रामगढ़ भदानी नगर में ग्रामीणों ने बैठक कर भुरकुंडा गुड्स शेड साइडिंग संचालन पर लगाया जमीन कब्जा करने का आरोप। जय नंदनी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक नेपाल यादव एवं साइडिंग इंचार्ज धनंजय यादव ने लगाए आरोप को बताया बेबुनियाद। कहा, साइडिंग संविधान रूप से वैध तरीके से अनुमति प्रदान है। रामगढ़ जिले के भदानी नगर देवरिया पंचायत सचिवालय में भुरकुंडा गुड्स शेड साइडिंग संचालकों द्वारा जमीन कब्जा करने के खिलाफ ग्रामीणों की बैठक हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य भुरकुंडा गुड्स शेड में संचालित कोयला कारोबार स्थानीय रैयतों एवं आम लोगों से जुड़े विभिन्न गंभीर मुद्दों पर चर्चा कर जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करना था। बैठक में उपस्थित लोगों ने बताया कि भुरकुंडा गुड्स शेड में जय नंदनी कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड, जिसके निदेशक नेपाल यादव एवं गोदावरी कमोडिटीज लिमिटेड, जिनके निदेशक इंद्राज मल भटोरिया और जय भगवान यादव तथा उनके सहयोगी धनंजय प्रसाद यादव, भोला यादव, किशोर यादव व अन्य द्वारा कोयला संबंधी व्यवसाय परिचालन किया जा रहा है। उपस्थित सदस्यों के अनुसार झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा 5/8/2026 एवं 13/8/2026 को संबंधित कॉन्सेंट टू ऑपरेट के संबंध में कार्रवाई करते हुए निम्न आदेशों के माध्यम से सीटीओ को रद्द किया गया है। बैठक में यह भी कहा गया कि उक्त कार्रवाई एवं आदेश की जानकारी संबंधित उपायुक्त, जिला खनन पदाधिकारी तथा रेलवे विभाग को दी जा चुकी है। इसके बावजूद उपस्थित ग्रामीणों के अनुसार भुरकुंडा गुड्स शेड में संबंधित गतिविधियां परिचालन अभी भी जारी है तथा प्रभावी रूप से संचालन बंद नहीं हुआ है। बैठक में उपस्थित लोगों ने इस स्थिति को अत्यंत गंभीर बताते हुए कहा कि यदि संबंधित समस्याओं का सीटीओ वास्तव में रद्द हो चुका है तो इसके बाद भी संबंधित गतिविधियों का संचालन जारी रहना प्रशासनिक वैधानिक जांच का विषय है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि पूरे मामले की तत्काल निष्पक्ष जांच कराकर यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी कंपनी द्वारा बिना वैध अनुमति अथवा आवश्यक वैधानिक स्वीकृति के कोई संचालन न किया जाए। रैयतों एवं स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा की मांग। बैठक में प्रभावित रैयतों एवं स्थानीय लोगों के अधिकारों को लेकर भी गंभीर चिंता व्यक्त की गई। पूरे मामले पर जय नंदनी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक नेपाल यादव एवं साइडिंग इंचार्ज धनंजय यादव ने ग्रामीणों द्वारा लगाए गए आरोप को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा कि रेलवे साइडिंग प्रशासन से वैध तरीके से अनुमति प्रदान कर संवैधानिक रूप से चलाया जा रहा है। इस मामले पर ग्रामीण स्वतंत्रता पूर्वक प्रशासन से निष्पक्ष पूर्वक जाँच करा सकती है। इससे हमें कोई आपत्ति नहीं, हम साथ हैं। यहाँ पर पूर्व में रेलवे द्वारा जमीन अधिग्रहण किया गया है। रामगढ़ ब्यूरो मंसूर खान की रिपोर्ट। मतकामा के देवरिया पंचायत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है लोकल रेंजर्स के द्वारा, क्योंकि यहाँ जो सोसाइटी में हमारा जितना भी अवैध कारोबार चल रहा है उसके लिए हम लोग यहाँ पे आज एकत्रित होकर बैठे हैं। अब यहाँ सबको तो पहले क्रांतिकारी जोहार पूरे झारखंड वासियों को। यहाँ पे जो माइंस एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट में जो धांधली चल रही है उसको धांधली को उजागर करने के लिए आज हम लोग यहाँ सबके समक्ष बैठे हैं और अपने बातों को रखने के लिए आए हैं। यहाँ पे भुरकुंडा रेलवे साइडिंग संचालन हो रहा है करीबन 10 से 15 सालों में, जो कि प्योरली अवैध दस्तावेजों के आधार पे हो रहा है। जब इसका हम लोगों ने आरटीआई के द्वारा सब जानकारी लेने की कोशिश की तो हमारी स्पष्ट जानकारी हमें ये मिली है कि यहाँ पे जितने भी कोयला व्यापारी हैं या कोयला माफिया हैं वो अवैध तरीके से ज़मीन को कब्जा करके और लाभ अर्जित कर रहे हैं। अब यहाँ की जनता सब कुछ समझने लगी है, जानने लगी है। अब ये जितना भी कोयला माफिया का यहाँ गिरोह है अब ये काम नहीं करेगा रैयतों के पास। यहाँ पे भुरकुंडा गुड्स शेड आई, इन्होंने 3 कंपनियों को आवंटन दिया, जय नंदनी कमोडिटी लिमिटेड, गोदावरी कमोडिटीज लिमिटेड और संगीता सेल। अब इन्होंने इनका जो महत्वाकांक्षा था वो बहुत ज़्यादा था, इन्होंने 4 सीटीओ और लिया, वो भी सीधी अवैध और फर्जी दस्तावेज और फर्जी सिग्नेचर के द्वारा बना करके। जब इसका कंप्लेन हमने यानी हम और हमारे कमेटी के मेंबर और माननीय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी में झारखंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड विभाग में किया तो वहाँ पे 3 कंसेंट टू ऑपरेट सीटीओ को झारखंड सरकार ने, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पार्षद ने रद्द कर दिया। रद्द करने का कारण बताया कि यहाँ पे जो ज़मीन का जो भी पेपर है वो सही से जमा नहीं किया गया है। यहाँ फर्जी दस्तावेज के आधार पर लाइसेंस को लिया गया है। अगर आप इसका बात करेंगे
पॉल्यूशन विभाग जैसे सिटियों को निरस्त की, 3 सिटियों निरस्त हुआ अंडर सेक्शन 27 ऑफ वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एंड अंडर सेक्शन 21(4) ऑफ पॉल्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एंड ऑल्सो द डेलीगेटेड पावर बाय द बोर्ड where CTO is hereby revoked with the immediate effect till further order. Operating the unit without valid CTO shall be treated as violation. Now the violation is being done, and we the people of India, we the people of Jharkhand, we the people of Matkamma, we the people of Ramgarh are here to destroy the land. आप उठने नहीं देंगे किसी कीमत पर। 13 साल को हिसाब देगा, उसके बाद में उसका कोयला उठेगा। अपना जमीन है वो मेरा, अब उसका सारा पेपर हम लोग निरस्त कर चुके हैं। मेरा जमीन में मेरा जो सामान रहेगा वो मेरा अधिकार है, वो किसी का अधिकार नहीं है। मेरा जमीन में जो भी अगर मेरे बेइजाजत का अगर कोई वहाँ चढ़ने भी जाएगा तो उसका हम लोग एकदम गर्दन से लेकर काट के रख देंगे वहाँ, चाहे जो हो जाएगा। इसके लिए चाहे उसको हमको मारना, झारखंड को गर्त में लेके जाएगा वो यहाँ का सीओ ही है। और इस मंच से हम ये बताना चाहेंगे कि आज यहाँ बोल रहे हैं, कल को हर जिला में, हर प्रखंड में सीओ के खिलाफ एक आह्वान उठेगा, क्योंकि सीओ जो है वो अपना मनमानी करके इस जो झारखंड के जनता को, भोली भाली जनता को जो बरगला रही है और जो शोषण कर रही है वो अब सहनीय नहीं है। यहाँ पे अभी सैकड़ों टन कोयला का भंडारण किया है बिना कोई सर्टिफिकेट के, बिना कोई लाइसेंस के। इसको कौन देखेगा? कौन है जिम्मेदार? क्या यहाँ के गांव वाले जाकर के देखेंगे? कौन विभाग है जो इसका स्पष्टीकरण लेगा? कौन विभाग है जो इसको संरक्षण दे रहा है? इसका जानकारी लेना सभी जनता को अनिवार्य है। कोई पढ़े लिखे नहीं है, सब पढ़े लिखे हैं। कोई एक आदमी अगर बैल भी चरा रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि मेरा आर किधर से किधर तक है। वो ये जानता है कि मेरा जमीन कौन सा है। हम झारखंड वासी जमीन, माँ बाप को लेकर बहुत ही इमोशनल हैं। अगर इसके प्रति कोई भी अगर कुछ भी दुर्व्यवहार किया जाता है तो सशक्त रूप से हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। कल का डेट में अगर यहाँ पे किसी भी अवैध कोयला बारी का, अगर कोई भी कोयला जो भी यहाँ पे संचालन कर रहा है, कोई भी रंगदार अगर यहाँ आता है तो उसको हम लोग के लाश के ऊपर से ये कोयला यहाँ से उठा के ले जाना पड़ेगा। हम यहाँ पे एक टुकड़ा कोयला यहाँ से उठने नहीं देंगे। जितना अगर 10 साल से जो यहाँ शोषण हुआ है, जब तक 10 साल का हिसाब, 10 से 15 साल का हिसाब यहाँ पे सरकार और कोयला माफिया नहीं देती है तो वहां से कोई भी एक संचालन यहाँ के ग्रामीण और हम लोग सब सशक्त रूप से खड़े हैं उससे लड़ने के लिए। एक ढेला कोयला हम लोग यहाँ से उठने नहीं देंगे। क्यों? सही है? किसी को कोई परेशानी? आपका नाम, परिचय? मेरा परिचय हुआ, मैं कौशल यादव हूँ। आप मेरे को एक आरटीआई एक्टिविस्ट के रूप में देख सकते हैं।